पता है, चैट में बताएगा कोई? चल, अनुराग का मैसेज आया 3। एक का मैसेज आया पता नहीं। अब आप खुद सोचो, फॉलो अप तो छोड़ो, ठीक है? आप इस बिजनेस में हो, ठीक है? आपको 1 2 3 4 महीने हो गए, ठीक है? आपको पता है कौन से प्लान पे आप वर्क कर रहे हो? इस इंडस्ट्री में कितने प्लान है? देखो, अब जो काम करता है उनको पता है, अनुराग का मैसेज आ गया, दृष्टि का मैसेज आ गया कि अच्छा हाँ सर ये प्लान है, रोशनी का भी आ गया। मैं बता देता हूँ, देखो 3 टाइप के प्लान होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला है फ्रेंडली प्लान, ठीक है? अपलाइन फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ऊपर वालों को आता है। आपने सुना होगा ऑब्जेक्शन में कि सर इसमें तो जो पहले ज्वाइन हुए ना सब उन्हीं लोगों को पैसा आता है। ये एक तरीके का कैटेगरी है प्लान की, ठीक है? अपलाइन फ्रेंडली प्लान मतलब अपलाइन को ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है कंपनी फ्रेंडली प्लान। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कंपनी अपने पास रखती है। जो और कंपनीज का आप नाम सुनते हो, नाम तो खैर छोड़ के ही लूंगा, ठीक है? तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। मतलब जो बंदा मेहनत करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, भले कितने भी डाउन में लेवल में जाकर हो, उसको ज्यादा पैसा आएगा। जो बंदा ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा पैसा आएगा। अगर आप लोग आज मेरे से भी ज्यादा काम करोगे, मेरे से भी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा आएगा। ये वाला प्लान फॉरएवर में, इस वाले प्लान में हम वर्क करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। मतलब हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसलिए हमारा फॉरएवर का प्लान ये है। अब आपको पता था ये? बहुत लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? आपने खुद से कभी रिसर्च करी है कि चलो देखती हूँ? आपको इंडस्ट्री के ऊपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसे खुले उसमें खुले सांड की तरह फॉलो मत करा करो। जो भी सुन लिया बोलते जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, ठीक है? थोड़ी नॉलेज लो, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडस्ट्री के बारे में हो गई, कंपनी के बारे में नॉलेज है। कब स्टार्ट हुई थी? इंडिया में कब आई थी? कौन सी सिटी के अंदर स्टार्ट हुई थी? हेडक्वार्टर्स कहाँ है कंपनी के? पता है किसी को? अनुराग बढ़िया बंदा है भाई, अनुराग को सब पता है। अनुराग ने लिख दिया सर 1978 में स्टार्ट हुई थी, एरिजोना में स्टार्ट हुई थी। इंडिया में कब आई थी? 2000 में। इंडिया में 24 साल हो गए, ठीक है? अब ये जो, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए ना। हालांकि चलो बहुत सारे वैसे आ गए मेरे पे चैट में, पता तो है तुम लोगों को, बट पता होना चाहिए भाई। कंपनी के बारे में नॉलेज लो। अगर बिना नॉलेज के तुम फॉलो कर रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट आ जाएंगे मुझे, तो भाई बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएंगे और आने भी नहीं चाहिए, ठीक है? तुम्हारा जो डाउनलाइन है वो तो गलत अपलाइन के नीचे ज्वाइन हो रहे हैं, उनको तो साला कंपनी के बारे में नहीं पता, ठीक है? तो अपने डाउनलाइंस के लिए एक इंस्पायरिंग अपलाइन बनो। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप, अच्छा आप खुद सोचो, अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछो कॉल पे कि सर कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, और साला मुझे ही नहीं पता, तो आप लोगों के मन में एक तो थॉट आएगा ना, भले आप मेरे को शेयर ना करो, एक तो थॉट आएगा कि यार सर को ये भी नहीं पता। आता है? तो सेम आपकी टीम के साथ नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा, ठीक है? तो बेसिक नॉलेज लो कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। प्लान भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा कि पैसा आता कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। लगे पड़े हो कॉलिंग करने में। ऐसे कॉलिंग करके क्या फायदा है भाई? या तो एक दिन कॉलिंग मत करो, कॉलिंग पॉज कर दो, एक दिन ये सारी नॉलेज ले लो, ठीक है? क्योंकि अभी ना बहुत लोगों का दिमाग खोखला हुआ है, उनको नॉलेज नहीं है। ऊपर ऊपर से जो जो सीख लिया, हाँ इन्विटेशन की ट्रेनिंग देख ली, सीख लिया, चलो कॉलिंग पे लगते हैं। और जो जो अपलाइंस बैठे हैं, आप अगर आपकी टीम में एक भी बंदा है, तो भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, उसको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर उसको सारी चीजें क्लियर नहीं है बताने के बावजूद भी, तो आप लोगों की भी गलती है। आप खुद सोचो, अगर आपकी टीम में आपके लोगों को ये ही नहीं पता कि कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, तो आप सोचो किस किस तरीके का गाइड कर रहे हो आप उनको। और लोगों की तो बहुत गलती है ही, खुद से रिसर्च करनी चाहिए। तो शाह सर ने मेरे को तो बैठ के नहीं बताई थी एक एक चीज, मैंने तो रिसर्च ही करी है ना खुद से। बेसिक तो हर अप्लाइंग बताता है, बेसिक तो उन्होंने नहीं बताया था, बट सारी चीजें खुद से रिसर्च करनी होती है, ठीक है? तो एक बेसिक नॉलेज लेनी है आपको। एक और पॉइंट लिख लो लास्ट, फिर प्रॉपर फॉलोअप बता देता हूं मैं। लास्ट पॉइंट लिख लो, आपको ना, कैसे बोलूं उसको, आपको फेक नहीं होना, बी योर सेल्फ, ठीक है? लाइक ये शायद एक मीटिंग में बताया था अभी, आपको फेक नहीं होना, बी योर सेल्फ। कई बार क्या लोग करते हैं, फेक एक्सेंट पकड़ लेते हैं कि हेलो, ओके, ठीक है भाई, ऐसे बोलते हो हैं? मम्मी बोलती है खाना खा लिया, ओके मम्मी खा लिया, ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते ना। क्या बोलते हो? हाँ मम्मी खा लिया। तो फेक एक्सेंट क्यों पकड़ना है तुम्हें बिना फालतू का? ठीक है, पता चल जाता है ना।
भाई जो नॉर्मल जैसे तुम बोलते हो, ठीक है, उसको थोड़ा इंप्रूव कर लो, अपना पूरा एक्सेंट चेंज मत करने लग जाया करो कॉल पे। एक रिसेंटली एक पर्सन की मैंने इनविटेशन कॉल सुनी, वो टिपिकली जैसे जो वो नहीं होते कॉल सेंटर पे जो बात करते हैं वैसे बात कर रहे थे। तो उस बंदे को मैंने समझाया कि भाई ऐसे बात नहीं करनी होती, जैसा नॉर्मल इंसानों से बात करता है वैसी ही बात कर। तो आप लोगों को भी वैसे ही करनी है, फेक बनने का कोई ट्राई मत करो, धीरे धीरे स्किल्स अपने आप पॉलिश हो जाएगी। ठीक है, अपलाइंस बोलते हैं कॉल इंप्रूव करो, इसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन इंप्रूव करो, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो, ये नहीं एक्सेंट ही चेंज कर दो अपना। हेलो, ठीक है, हेलो, हेलो बोलो, हेलो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। बाकी अब आ जाते हैं फॉलोअप पे। ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलोअप कॉल करने से पहले ध्यान होनी चाहिए। अगर इन सब पे आपका टिक लग रहा है, अगर ये सारी चीजें आपको अब तक पता थी, तो आपका फॉलोअप अच्छा होगा। लेकिन अगर इसमें से आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा, उसको करना नहीं चाहिए। मेरी नजर में अगर आपको सारी चीजें नहीं पता तो किसी भी प्रोस्पेक्ट को आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अपलाइन इतना सीरियस नहीं बिजनेस को लेकर, तो वो बिजनेस कैसे बिल्ड करेगा फिर। ठीक है, तो इस बारे में नॉलेज लो, अगर आपको पता है तो आगे चलते हैं। अब चलो हमने बेसिक नॉलेज ले ली, हमको सारी चीजें पता है, अब आते हैं कॉलिंग पे। मास्टर क्लास खत्म हुई, आपने कॉल करना है। अब सारे फॉलोअप की ना बेसिक एक फॉर्मेट एक स्ट्रक्चर सेम ही होता है। ठीक है, एक रूल लिखो पहले तो, एक फैक्ट लिख लो, ये हर जगह काम में आएगा, फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या है आपको पता है क्या करना होता है। कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी कॉल कर रहे हो, जो सेशन में बताया होता है ना, सिर्फ उसको प्रिसाइजली बताना होता है प्रोस्पेक्ट को। अगर मैंने डाउट सेशन देखा आज, फॉर एग्जाम्पल, डाउट सेशन में बहुत सारी चीजें बताई कि पहले महीने की इनकम कैसे आती है, जैसे मैं डाउट सेशन में हर चीज बता देता हूँ, फर्स्ट मंथ इनकम कैसे आती है, काम क्या करना होता है, 2CC क्या होती है। आपको उस पर्सन से कॉल पर भी यही चीजें डिस्कस करनी होती है शॉर्ट में, उसके तरीके से। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला है। अब लिखना पॉइंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब सारे सीरियसली सुन लो, जो बंदा मिस कर देगा यार, अब आपको भी पता है मैंने मीटिंग तो लॉक कर ही दी है, जो बंदे हैं वो बंदे हैं। ठीक है, और मैं तो ट्राई करूंगा रिकॉर्डिंग भी नहीं दूं मैं तुमको इसकी। ठीक है, तो मेरे को मजे आ रहे हैं ऐसे ही, मैं तो नहीं दूंगा रिकॉर्डिंग, चलो दे देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग लैग करते हैं यार, आपका प्रोस्पेक्ट है, जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। अगर आपकी गलती है अगर आप उसको लिंक भेजने में लेट हो गए, आपकी गलती अगर आपने उसको टाइम पे फॉलोअप नहीं करा, आपकी गलती है कि आपने उसको अगर लिंक में कोई दिक्कत आ रही है उसको अवेयर नहीं करा कि हाँ भाई यूट्यूब पर ज्वाइन कर लेना अगर 1000 पार्टिसिपेंट्स फुल हो गए हैं तो। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, आपको क्या पर्सपेक्टिव लेके चलना है दिमाग में, कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बच्चे की तरह है। ठीक है, जैसा आप उसको बताओगे वो वैसा फॉलो करेगा। अगर आप उसको नहीं बता रहे हो उतना अच्छा, तो सारी गलती आपकी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, अगर हाँ आप अचीवर्स क्लब में हो और आप अपने प्रोस्पेक्ट को ढंग से गाइड नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली आप अचीवर्स क्लब का नाम खराब कर रहे हो, वही तो कर रहे हो, क्योंकि उस प्रोस्पेक्ट के लिए आप ही तो अचीवर्स क्लब हो। हमको थोड़ी जानता है आपका प्रोस्पेक्ट इतनी डीपली जितना आपको जानता है। तो जैसा आप उसको बोलोगे, उसके दिमाग में अचीवर्स क्लब की इमेज वैसी तो बनेगी। आप क्या चाहते हो, अचीवर्स क्लब की इमेज बेकार बने अच्छी बने? अच्छी बने, उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोस्पेक्ट को टाइमली सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना, अपने बंदे की अपने प्रोस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है और किसी को नहीं लेनी, कोई नहीं लेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वैल्यू ईच पर्सन। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग हैं यहाँ पे जो 12 लोग बिठाते हैं सेशंस के अंदर, 15-15 लोग बिठाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब आपके पास 10 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, तो आप ना हर पर्सन को उतने अच्छे से वैल्यू नहीं करते। आप सोचते हो 6 लोग हैं फटाफट से फॉलोअप निपटा देती हूँ, तो जो फॉलोअप 6 मिनट का जाना चाहिए था वो आपको 2 मिनट में चल जाता है। मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ काम निपटाने के लिए फॉलोअप नहीं करना। अगर आप इस माइंडसेट से कर रहे हो ना कि फटाफट से कर देती हूँ काम खत्म होगा, तो आप खुद सोचो, आप खुद की मेहनत बेकार कर रहे हो ना। आपने उस पर्सन को इनविटेशन तक लेके गए, एनरोलमेंट तक एनरोल कराया, आपने मास्टर क्लास दिखाई, फॉलोअप करा, अब फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि फटाफट से कर देती हूँ काम खत्म कर दी। तो मेहनत किसकी खराब हो रही है, आपकी हो रही है। तो आपको हर एक पर्सन को वैल्यू करना है। अगर आपके टीम, अगर आपके फ्रेंड में 10 पर्सन भी बैठ रहे हैं ना सेशन में, बहुत लोग हैं जिनके 10-12 लोग बैठते हैं सेशंस के अंदर, ठीक है, तो एक एक बंदे को उतना ही टाइम उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, अगर बाय चांस आपको कोई बंदा लगता है कि यार ये उतना सीरियस नहीं भी है, तो क्या होगा, उतनी सेम उसको दो। आपको पता है जो मेरा सेकंड एएस था ना,
प्रसाद नाम था उसका। ठीक है, मुझे पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं ना, बिल्कुल सीरियस नहीं लग रहा था वो। जब मैं एएस था, जब मेरा दूसरा एएस आया था, प्रसाद नाम था उसको, उतना सीरियस नहीं था। तो मैं उसको ऐसे ही मजे मजे में फॉलो कर दिया था। ठीक है। फिर अब पता ही है आपको, तुषार भाई, इसको मैंने बताया भाई, इसका ऐसे ही फॉलो कर दिया मैंने। तो उन्होंने कुछ मीठे मीठे बोल बोले मुझे, है ना, थोड़े बहुत सुनाया उन्होंने मुझे। तो मैंने फिर अच्छे से फॉलो अप करा, तो उसने जाके 2 सीसी कर ली 1 शॉट। ठीक है, तो आपको अपने एक एक पर्सन को बहुत अच्छे से वैल्यू करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो उसका फ्यूचर अच्छा हो, अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखना, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये तो आपको हर कॉल में करना है साला। अभी क्या है, देखो इसका लॉजिक क्या है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? दो तरीके से आप उस प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हो। पहला होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड कौन सा? जैसे फॉर एग्जांपल बंदे ने मास्टर क्लास देगी, आप उसको क्या बोल सकते हो, यार मास्टर क्लास अच्छी लगी। क्या रिप्लाई आएगा? हाँ, ना, इसके अलावा कोई रिप्लाई आएगा? नहीं। ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें कोई रिप्लाई नहीं आए। ठीक है, आपको अभी उस पर्सन के बारे में जानना है ना, आप जानते हो उस बंदे के बारे में? नहीं जानते। जानोगे कब? जब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या? कि अच्छा मास्टर क्लास देखी आपने, मैंने भी देखी थी यार, काफी बढ़िया थी, आपको क्या क्या समझ आया और सबसे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको पूरी मास्टर क्लास में? अब आपने उसको बोला सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मास्टर क्लास में, तो वो थोड़ा सोचेगा ना। वो बोलेगा हाँ सर, इन्होंने ये तरीका बताया था, अनमोल सर ना, ये अच्छा था। और लास्ट के उन्होंने बोला कि एक सरप्राइज है ऐसी, ये अच्छा था। तो कुछ तो बोलेगा। शुरुआत में आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बुलवाना ही तो है, ताकि आप उसको अच्छे से जान पाओ। उसको अच्छे से जान पाओगे तभी तो उसकी हेल्प करोगे। ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन इसलिए इसलिए पूछते हैं, आप लोगों ने 50 बार सुन लिया ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो पूछो, क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछना है ताकि आप उस बंदे के बारे में जान पाओ। अब जैसे मैं था, ठीक है, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट था जब आया था। मैं तो हाँ ना, हाँ ठीक है सर, ओके सर, ये करता था कॉल पे। अगर तुषार सर मेरे से ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछते, ऑब्वियस सी बात है, मेरे बारे में नहीं जान पाते वो इतना। ठीक है, तो उन्होंने पूछा, रिलेशन बिल्ड करा, तो जाके 2 सीसी करी थी मैंने। ये चीज लिखना। फोर्थ पॉइंट लिखो, इसी से रिलेटेड है। लिसन मोर। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना है। सुनाया नहीं जाना उसको सिर्फ, ये टाइम है सुनने का। जब भी फॉलो अप कर रहे होते हो आप, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना ही तो है। कि हाँ भाई तेको क्या क्या समझ आया, हाँ भाई तेको बेस्ट क्या लगा। ठीक है ठीक है, ऐसे आपको प्रोस्पेक्ट को सुनना है। जब भी फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, आप जब पहली बार कॉलेज गए थे या पहली बार स्कूल गए थे, आप किसी को अगर फॉर एग्जांपल नहीं जानते, तो धीरे धीरे रिलेशन बिल्ड होता है। कैसे बिल्ड होता है? आप उनके बारे में सुनते हो, उनको जानते हो, वो आप अपने बारे में बताते हो उनको। तो धीरे धीरे आपको ये चीज करनी है, सुनना सीखो। आप लोगों में बहुत एक चीज नोटिस करता हूं मैं, अगर कॉल रिकॉर्डिंग सुनता हूं मैं, आप लोग से बोले जाते हो कि हाँ भाई ये 15 पॉइंट बताए थे अरुण सर ने, ये फटाफट से बोल दो बस 15 पॉइंट। ठीक है, तो भाई ऐसे नहीं करना। बंदे के बारे में जानोगे तभी जान पाओगे जब उसको सुनोगे। ठीक है, तो ऑलवेज लिसन मोर। एक और चीज लिखो। अब आपको पता है बूट कैंप कैसे चलता है? मास्टर क्लास होती है, डे 1 होता है, मेरा डाउट सेशन होता है, डे 2 होता है, एक्सक्लूसिव होती है, लेवल अप होता है। ऐसे ऐसे प्रॉपर बूट कैंप चलता है। ठीक है, साइकिल चलती है, सबको पता है। आपको क्या करना है, हर एक सेशन की हाइप बनानी है। अब ये लोगों को पता है। ठीक है, अब जो पुराने लोग होंगे वो सोच रहे होंगे हाँ सर ये तो पता है। भाई खुद नोटिस करो, तुम जेन्युइनली उस लेवल की हाइप बनाते हो जितनी जब एज थे तब बनाते थे? नहीं बनाते। ठीक है, अगर कोई 7:30 ट्रेनिंग भी हो रही है तो तुम क्या करते हो आजकल? डायरेक्ट उस बंदे को भेज देते हो लिंक, कहती है हाँ मैंने ट्रेनिंग भेजी, ज्वाइन कर लेना। ये तो करते हो। और क्या करते हो? उसी का भी हाइप, उसी का भी इंपॉर्टेंस बनाई है? नहीं बनाई। ठीक है, तो हमेशा एक एक सेशन की, मैटर नहीं करता कौन सा सेशन है, आपको इंपॉर्टेंस फील करवानी पड़ेगी। तो ही आपका पर्सन ध्यान से अटेंड करेगा। अगर आप चाहते हो आपका प्रोस्पेक्ट, आपका बच्चा ध्यान से अटेंड करे, उसको ध्यान से सारी चीजें सीखने को मिले, तो आपको उसको पहले से बोलना पड़ेगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, बार बार ऐसे सेशन नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो। और जो स्पीकर है, उन्होंने बहुत यंग एज में बहुत कुछ करा है। एडिफाई करो स्पीकर को, सेशन की हमेशा हाइप बनाएगा। ठीक है, पॉइंट बहुत बेसिक है, बट फिर भी लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो बार बार नॉक करने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्ट ने बोला कि सर मैं शायद अटेंड कर पाऊंगी सेशन, अगर मैं उस टाइम पे बिजी होंगे सर, शायद, ऐसे कर रहा है।
आपको हमेशा एक चीज फॉलो करनी होती है हर कॉल पे, उसको फियर ऑफ लॉस देना होता है। पॉइंट लिख लो, फियर ऑफ लॉस। अब ये कैसे दोगे करती है, पूरे महीने कपड़े नहीं बेचती यार, सेल में कपड़े नहीं बेचती। जो जो एक दो कंपनीज के मैंने शार्क टैंक में देखे थे, जो यूएस वाला शार्क टैंक है, वो पता है क्या करते हैं, पूरे महीने में सिर्फ एक दिन खोलेंगे सेल, उस एक दिन में सारे कपड़े आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। क्योंकि लोगों के मन में फियर ऑफ लॉस है, साला इस दिन ही मिलेंगे कपड़े। ठीक है, इस दिन ही इस ब्रांड की ओपनिंग होगी, मतलब मान लो कोई 15 तारीख है, 15 तारीख को वो अपना वेबसाइट खोल देते हैं कि ऑर्डर कर लो, बस फिर वन अगली 15 को खुलेगी फिर। तो वो लोग क्या करते हैं, फियर ऑफ लॉस ही तो करते हैं। उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं 30 के 30 दिन सेल पे ना बेच के, 30% ऑफ ना बेच के, एक दिन खोलूंगी सिर्फ। ठीक है, 15 तारीख को मैं अपनी ब्रांड की वेबसाइट खोलूंगी, उसमें डाल दूंगी कि टिल स्टॉक लास्ट, स्टॉक लास्ट हो जाएगा। तो सोचो, उस बंदी ने जो शार्क टैंक में आई थी, वो उसने एक एक दिन में बहुत करोड़ों की सेल करी हुई है। ठीक है, उस इन्वेस्टर ने पूछा कि आपकी कितनी सेल्स है, मान लो उस बंदी ने बताया 100 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। अब सामने वाला क्या समझेगा, साला 100 करोड़ एक महीने की। ठीक है, उसने क्या बताया, नहीं सर 100 करोड़ इन वन डे। तो उसकी फट गई भाई, 100 करोड़ इन वन डे। ठीक है, तो फियर ऑफ लॉस आपको देना होता है। ठीक है, जहां जरूरत पड़े वहां दो। एक और पॉइंट लिखो, ये कौन सा पॉइंट चल रहा है कि 7वां चल रहा है। ठीक है, ट्राई टू मेक कनेक्शन विद प्रोस्पेक्ट्स। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से एक हेल्दी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में जानोगे। अब कनेक्शन कैसे बनाना है, एक और इंपॉर्टेंट, कनेक्शन आपको कैसे बनाना है, आप उसके गोल्स के बारे में बात कर सकते हो, आप उसकी फैमिली के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, गोल्स के बारे में कैसे, जैसे मैं कई बार पूछ लेता हूँ कि यार राहुल एक बात बताओ, अभी फॉरएवर, कृष्ण अरोड़ा, अरू शर्मा, ये सब साइड हटाओ, वैसे क्या प्लान है यार आपके, वैसे क्या सोचा है आपने, वैसे क्या प्लान है, चलो आप अभी बीबीए कर रहे हो तो वैसे क्या सोचा है। अब वो बंदा बताएगा ना कि हाँ सर मैंने तो ये सोचा था। तो इससे क्या होगा, आपको उसका माइंडसेट पता चल जाएगा कि अच्छा यार इस टाइप से सोचता है, तो आप उसकी नीड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हमेशा प्रॉस्पेक्ट से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। ये पता नहीं पहले करते थे, आजकल लोग ना भूल गए, आजकल लोग नहीं करते, या अगर करते भी तो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। भाई वो बंदा आप ही की टीम में आएगा, अगर आपकी टीम वालों से अच्छे रिलेशन नहीं है तो आप टीम कैसे मैनेज कर पाओगे। और मान लो फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन ज्वाइन भी नहीं करता, लेकिन अगर आपने एक अच्छे रिलेशन में उसको छोड़ा हुआ है ना, एक उसके दिमाग में आपकी इमेज अच्छी है, तो कभी ना कभी तो ज्वाइन करेगा। जैसे जो मेरी टीम में गौरव है, जो मैनेजर है, उसको दिसंबर में इनवाइट करा था मैंने, अभी बता रहा था मैं। उसने स्टार्ट कब करा था, मई में। स्टार्ट मई में करा था, क्यों करा था, क्योंकि रिलेशन अच्छा बिल्ड करा था मैंने, उसके दिमाग में मेरे लिए इमेज अच्छी थी कि हाँ भाई ये बंदा सही है। ठीक है, तो आपको भी यही चीज करनी है। बहुत सारे लोग होंगे आपके व्हाट्सएप पे जो बाद में धीरे 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 आएंगे जब आपकी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, अभी मैंने वो रील डाली थी इंस्टाग्राम पे ट्रांसफॉर्मेशन वाली, उसको देख के मुझे कम से कम 12-13 रिप्लाई आए हैं पुराने लोगों के। मैंने तो ब्रॉडकास्ट में भी नहीं भेजी, मैं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था खाली। ठीक है, 12-13 लोगों के रिप्लाई आए हैं, उसमें से एक लड़की है, उसने 2 सीसी करी है। मतलब पूरे पैसे नहीं आए अभी उसके, ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार रुपए रहते हैं अभी, बट ऑलमोस्ट 2 सीसी कर चुकी है वो अभी। क्यों करी है, क्योंकि एक अच्छे रिलेशन पे मैंने उससे बात छोड़ रखी है। आप लोग कई कई लोगों को मैं देखता हूँ, साला पता है क्या करते हैं, कॉल करते हैं, वो बंदा नहीं कर रहा, कि हाँ चलो आपने तो दिमाग ही नहीं आया, ठीक है भाई। भाई क्यों करते हो ऐसे, वो तुमसे साला जिंदगी में कभी कभी बात नहीं करेगा। वो किसी और के अंडर ज्वाइन हो जाएगा, तुम्हारे अंडर नहीं होगा, क्योंकि तुमने अच्छे नोट पे एंड नहीं करा। तो हमेशा प्रॉस्पेक्ट के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करो, उसके फैमिली के बारे में जानो, उसके गोल्स के बारे में जानो, उसका वो कैसा फ्यूचर चाहता है, ठीक है, उसके ड्रीम्स क्या है उसके बारे में जानो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या लिखा था इसमें, मैं लिखा था ऑलवेज एग्री विद योर प्रोस्पेक्ट एट फर्स्ट, देन शेयर योर व्यूज। इसका मतलब क्या है, सुन लो एक बार। बहुत बार ऐसा क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्ट कुछ बोलता है, मान लो प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट ने एक चीज बोली कि मैम सर प्रोडक्ट्स तो महंगे हैं। आप लोग क्या करते हो, नहीं नहीं महंगे कहाँ हैं, ये तो बिल्कुल महंगे नहीं, आप क्वालिटी देखो ना, ऐसे करते हो। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। आपको करना क्या होता है, मैंने अभी क्या लाइन लिखवाई, पहले प्रोस्पेक्ट से एग्री करो, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। ठीक है, जैसे कृष्णा सर ना मेंटोरशिप में एक चीज बताते थे पहले, अभी भी शायद बताते हैं। कृष्णा क्या बताते थे, अभी वो कहीं किसी इवेंट पे गए हुए थे,
ठीक है, पुरानी बात है, जब वो मैनेजर बने थे तो उनको किसी ने ऐसे शायद तरंग तरंग बुला के बुलाया कि तरंग इधर आओ। अब कृष्णा भाई आ गए, तो उनसे बातचीत कर ली कि अच्छा हाँ चलो ठीक है ठीक है। अच्छा फिर लास्ट में बोला अच्छा वैसे आप मेरे को तरंग बुलाते, मेरा एक्चुअली नाम कृष्णा है। ठीक है। बट सोचो कृष्णा से दूर खड़े होकर बोल देते कृष्णा नाम है, मेरा तरंग नहीं है। ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, आपको पहले क्लियर नहीं करना, पहले उसका पूरी बात सुनो, उसकी बात को रिस्पेक्ट दो, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, तो जाके आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हो। अगर प्रोस्पेक्ट बोल रहे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ठीक है, आपको क्या बोलना चाहिए कि हाँ यार देखो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूं, बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाँ यार हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे हो, बट ऐसा उसकी बात से एग्री करो, क्योंकि पता है क्या, अगर आप किसी की बात से एग्री तुरंत नहीं करते ना, उनके दिमाग में जाता है कि साला बंदा मेरे को समझ नहीं पाता, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, या इसके साथ मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर सकता। तो हमेशा प्रोस्पेक्ट की बात से एग्री करा करो पहले, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा करो। ठीक है, ये चीज हो गई। एक और पॉइंट लिखो। अब फॉलोअप में मास्टर क्लास में देखो मैं बता दूंगा करके, इतना बेसिक ही है। मास्टर क्लास के फॉलोअप में क्या होता है, अब मास्टर क्लास एंड हुई, आपने सिंपल सा बोलो हेलो यार आपको सारी चीज समझ आई, ठीक है, पूरे सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा, अब वो बताएगा कि ये तरीका बेस्ट लगा, ये वाला तरीका बेस्ट लगा। चलो बहुत अच्छी बात है यार, इनफैक्ट जब मैंने मास्टर क्लास अटेंड करी थी, जब मेरे टाइम पे बहुत हुई थी मास्टर क्लास, उस टाइम भी मेरे को ये चीजें बेस्ट लगी थी। और मैं तो अनमोल सर से बहुत मोटिवेट हो गया था कि यार इस पर्सन ने ऑलरेडी इतने सारी चीजों में काम करा हुआ है, इसको इतना एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं इनके साथ काम कर लेता हूँ तो मेरे तो मजे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको फॉलोअप करना है। बट जो अनमोल सर ने बोला लास्ट में कि यार वो अपना पर्सनल सिस्टम समझाने वाले हैं जिससे उन्होंने इतनी ग्रोथ हासिल करी है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था सुन के, क्योंकि ये अनमोल सर कभी नहीं करते, ये बहुत रेयरली करते हैं, और आज उन्होंने पहली बार बोला है कि वो अपना पर्सनल सिस्टम समझाएंगे। तो आप सच में सीरियस हो, सच में एक्साइटेड हो पर्सनल सिस्टम समझने के लिए अनमोल सर का, इस टाइप से अगर आप फॉलो करो, ये एग्जैक्ट स्क्रिप्ट है, बोल दी है मैंने अभी जैसे मैं करता हूँ, तो बंदा एक्साइटेड होगा ऑब्वियसली बात है डे वन के लिए। ठीक है, तो वो सेशन कल होने वाला है, एंड मजे की बात पता है क्या है, जो पर्सन उस सेशन को लेने वाला है ना, उसने 22 साल की एज में पूरे इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करा हो। तो आप बताओ कैसा रहेगा एक बीटेक स्टूडेंट जो कि अभी 5-6 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, और एक मिलियनर है, वो आपको कल शाम को 7 बजे सिखा रहा होगा, कैसा रहेगा। बंदा बोलेगा ऑब्वियसली बात है बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे करते हो, नहीं करते। ये होता है मास्टर क्लास का फॉलो। आप लोग क्या करते हो कि अच्छा मास्टर क्लास देख ली, चलो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको पता चल गया होगा कल एक सेशन है, तो कल सेशन अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करते हो ना आप। अब से मत करना। ठीक है, जैसा अभी बताया वैसा फॉलोअप करना। मास्टर क्लास का फॉलोअप हो गया। अब बंदे ने मान लो डे वन देखा, ठीक है, डे वन के फॉलोअप में एक चीज ध्यान रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, पहली चीज लिखो, आपको उस पर्सन को सीसी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करना होता है। आपको उस पर्सन को सीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। और एक और चीज लिखना, हमेशा 2cc को पॉजिटिव वे में बताना होता है हर कॉल पे। ठीक है, बहुत लोग गलती करते हैं कि अगर डाउट सेशन एंड हो रहा है डे वन में भी, या मेजरली डाउट सेशन के बाद ही लोग गलती करते हैं कि ऐसे दिखाने लग जाते हैं यार देखो 2cc तो बहुत हार्ड है, 2cc मुश्किल है, बट एक सरप्राइज मिलेगा आपको। तो भाई अगर आपको सरप्राइज की हाइट बनानी है डे टू के लिए, तो 2cc को बुरा मत दिखाओ ना। ठीक है, एक फिर से खड़ा हो गया, अब यहाँ पे आगे इसी ने आज गलती करी गई है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये पॉइंट। ठीक है, तो आप 2cc को बुरा मत दिखाओ। आप सिंपली जाके ये बोल सकते हो ना, देखो 2cc पूरे बिजनेस की सबसे ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि इसी से पूरा बिजनेस बिल्ड होता है, इसी से हम सबकी स्टार्टिंग हुई है, तो मेरे लिए तो 2cc बहुत स्पेशल है यार। ठीक है, बाकी हो सकता है इससे भी कुछ स्पेशल चीज आपको सेशन में रिवील हो, तो एक्साइटेड रहना। खत्म। बिना 2cc को बुरा दिखाए बोला ना, ये चीज आपको करनी है। अब सीसी कैसे क्लियर करनी है, आपको डे वन के फॉलोअप में कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। पहली चीज जो मैंने बताई सीसी। अब क्या क्या पॉइंट्स बताओगे आप सीसी में, एक पॉइंट लिखना कि सीसी होती क्या है। ठीक है, सीसी होती क्या है, 2cc की वैल्यू कितनी होती है। सीसी क्या होती है, कंपनी करेंसी होती है। ठीक है, सीसी क्यों रखी गई है,
क्योंकि 170 कंट्रीज में फॉरएवर है, सबका टैक्स सिस्टम अलग होता है, सबकी करेंसी अलग होती है, तो मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी बना ली, इसको सीसी बोलते हैं। ये उसको बोलना है आपको, ठीक है। उसके घर में नहीं है फॉरएवर, उसको नहीं पता, नई कंपनी है उसके लिए, आप जो बोलोगे वो मान लेगा, ठीक है। उसको समझाओ सीसी क्यों रखी गई है, फिर उसको समझाओ अच्छा सीसी की वैल्यू कितनी होती है, सीसी की वैल्यू होती है 38 to 40,000, ठीक है। इंडियन करेंसी में जो सीसी की वैल्यू है, एक सीसी इज इक्वल टू 18,000, दो सीसी इज इक्वल टू 36 से 40,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया। अब 2 सीसी बता दिया आपने उसको। अब आपने ऐसे बोलना होता है कि आपको पता चल गया सीसी क्या होती है, 2 सीसी होती है, आपको ये भी पता चल गया 2 सीसी करना कंपलसरी है, आपको ये भी पता चल गया 2 सीसी का टर्नओवर 40,000 रुपए का टर्नओवर देना कंपलसरी है, आपको ये भी पता चल गया। बट आपको ये पता है करनी क्यों होती है 2 सीसी, लाइक फॉरएवर 40,000 रुपए का टर्नओवर क्यों मांग रही है, ऐसे ही क्यों नहीं काम स्टार्ट करवा देती। आपको ये भी बोलना है उसको क्यों करनी होती है, ये आपको डे 1 के फॉलोअप में बताना होता है क्यों करनी होती है। वही सेम चीज आपको बोलनी है। यार ऑब्वियसली बात है राहुल, आप मेरे को एक बात बताओ, आपने आज से पहले कभी कोई इंटरनेशनल कंपनी में काम करा है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करा है? ऑब्वियसली बात है नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, पूरे नेशनल पूरे इंडिया में बिजनेस करा है? नहीं करा। पूरी दिल्ली में बिजनेस करा है? नहीं करा। तो जब आपने आज तक कोई बिजनेस ही नहीं करा, तो कंपनी कैसे मान लेगी कि आप फॉरएवर में आओगे और बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर दोगे? कंपनी कैसे मानेगी? ये कोई जॉब तो है नहीं जो आप अपना डिग्री दिखा दो, रिज्यूमे दिखा दो, आपको सेलेक्ट हो जाओगे। बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है, टर्नओवर होता है, ठीक है। तो टर्नओवर इसलिए रखा गया है ताकि कंपनी को प्रूफ मिल पाए कि हाँ यार, अगर राहुल ये टर्नओवर ला सकता है तो ये मेरे साथ बिजनेस भी कर सकता है, तो ये इतना केपेबल है। कुल मिला के दूसरी चीज इसलिए करनी होती है ताकि आप अपनी वर्थ जान पाओ, ताकि आप अपने आप फॉरएवर को लगे कि आप केपेबल हो गया नहीं। और एक अच्छी बात बताऊं राहुल, 2 सीसी ना पूरी जिंदगी में बताओ कितनी बार करनी पड़ती है? सिर्फ एक बार करनी होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक बार करनी होती है। इस टाइप का पूरा फॉर्मेट में आपने उसको सीसी क्लियर कर दी, ठीक है। डे 1 में ये चीज करनी है आपको। दूसरी पहली चीज, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको उसके उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है कि यार अब जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है ना, आप एक बेस्ट काम करना राहुल, एक काम करो, आप फोन चला रहे हो ना अभी, कॉल पे नेट ऑन रहता है? रहता है, ठीक है। आप एक काम करो, गूगल खोलो। राहुल ने गूगल खोला, ठीक है। एक चीज सर्च करो राहुल, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये आपको सर्च करवाना है कॉल पे। अच्छा राहुल एक चीज सर्च करो, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, फोटोज वाले सेक्शन में जाओ, कौन सी ब्रांड दिख रही है? फॉरएवर दिख रही है? हो सकता है यार ग्लिच हो, चलो हटाओ इसको। एक और चीज सर्च करो, वर्ल्ड बेस्ट हनी, ठीक है। अच्छा क्या नाम है फॉरएवर का? ओके, चलो हो सकता है यार गूगल को पैसे खिला रखे हो फॉरएवर ने, इसको भी हटाओ। सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, फॉरएवर का नाम आ रहा है। तो इससे क्या साबित होता है राहुल, फॉरएवर पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। अब आपने जितने भी रिसर्च करे सब में फॉरएवर का नाम आया ना। आपको आज से पहले पता था पूरे वर्ल्ड का बेस्ट उज्जैल कौन बनाता है? सर्च करके देखो वर्ल्ड बेस्ट उज्जैल, फॉरएवर का नाम आएगा। तो आप मुझे खुद बताओ राहुल, जिस जो कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट चीजें बनाती है, अगर आप उसके साथ काम स्टार्ट करने का आपको मौका मिल गया तो कैसा रहेगा? राहुल बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा। उसको फैक्ट दिखाया ना आपने। आप आज से पहले गूगल पे नहीं सर्च करवाते थे, कोई भी नहीं करवाता था, मैं तो करवाता हूँ। गूगल पे सर्च करवाओ कि हाँ यार, ऑन द कॉल सर्च करवाओ, अपनी ही सर्च करो। सीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा, प्रोडक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंस बना दी, कंपनी के बारे में बेसिक बताओ राहुल को। तो देखो यार राहुल, बात क्या है ना, ये जो फॉरएवर कंपनी है, ठीक है, आप इसके बारे में बहुत नॉलेज लोगे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ जिससे आपको एटलीस्ट पता हो, नॉलेज रहे कंपनी के बारे में, कि जो कंपनी है ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है। लगभग लगभग 45 से 50 साल हो गए इस कंपनी को। 1978 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। वो पता है कहाँ पे हुई थी? यूएस में एक जगह है एरिजोना, वहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अभी इस कंपनी का ना बहुत बड़े लेवल पे टर्नओवर है, बिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में जाता है टर्नओवर, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी जो इतनी सक्सेसफुल है, जिसने 170 देशों में अपने आप को प्रूव करा हुआ है कि हाँ ये सक्सेसफुल कंपनी है, उसके साथ काम स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, एक्साइटेड हो? ऑब्वियसली बात है, बंदा बोलेगा ना।
अब आप उसको कंपनी के बारे में आप लोगों ने आज तक बताया ही नहीं, तो वो पॉजिटिव कैसे होगा? उसको कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं मिली कंपनी के बारे में, अब उसको बाहर वाले लोग तो नेगेटिव बोलेंगे, तो नेगेटिव से ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना, क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव चीजें तो साला बताई नहीं आज तक। कभी गूगल रिसर्च कराओ, डे वन में ये सारी चीजें करनी है। और क्या करना है डे वन में? डे वन में ही पूछ लो। अच्छा वैसे राहुल आपकी फैमिली में कौन कौन है? राहुल बोलेगा सर पापा मम्मी है, छोटा भाई है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया यार। वैसे पापा क्या करते हैं राहुल आपके? सर जॉब करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है। जॉब करते हैं, चलो काफी बढ़िया बात है यार। तो कितनी कितनी सैलरी बात है पापा के आपके? सर 30,000 है। 30,000। चलो बहुत बढ़िया यार। वैसे एक बात बताओ मेरे को राहुल, अभी तो चलो फॉरएवर है, कृष्णा सर, अनमोल सर है, सब एक बार साइड हटाओ, सब भूल जाओ। ठीक है? वैसे क्या प्लान्स थे आपके? मतलब वैसे क्या सोचा है आपने, क्या करना है लाइफ में? फॉरएवर वगैरह सब भूल जाओ, वैसे क्या प्लान्स है आपके? ये मैंने अभी अभी बताया करके, थोड़ी देर पहले। ऐसे आपको बोलना है कि चलो यार सब सही है, वैसे क्या प्लान है? अब आपने पर्सन के बारे में जानना स्टार्ट करा है, आपको पता चल गया उसके पापा क्या करते हैं। अब वो बताएगा अपने गोल्स, वो बोलेगा सर कुछ नहीं, अभी तो बीबी करूंगा, फिर एमबीए करूंगा, फिर जॉब। अच्छा अच्छा, वैसे राहुल एक सच बात बताओ, अगर आपको ऑप्शन मिले जॉब या बिजनेस, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या चूज करोगे? बंदा बोलेगा सर बिजनेस। बिजनेस ऑनलाइन, ऑब्वियसली बात है आजकल ऑनलाइन ग्रोथ हो रही है, तो ऑनलाइन ही करोगे। हाँ सर बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। बट यार बिजनेस में तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट लगती है, अगर आपको चाय का ठेला भी खोलना है तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपए लगते हैं। और कैसा रहेगा अगर आप यंग एज में, इसी एज में सक्सेसफुल हो जाओ जैसे अचीवर्स लोग के बाकी लोग कर रहे हैं, ये चीज बोल के आपको उसको टेस्टिमनी बतानी है। ठीक है? यार आपको पता है कृष्णा अरोड़ा है, तो कृष्णा सर अभी जस्ट 24 साल के हैं, एंड 24 साल की एज में आपने उनकी इंस्टा प्रोफाइल देखी है? आप एक काम करना राहुल, अभी मैं आप जैसे ही कॉल कट होगी ना, मैं आपको इंस्टा प्रोफाइल शेयर करूंगा सबकी, कृष्णा सर की, अरु सर की, अनमोल सर की, तुषार सर की। ठीक है? इन सबकी इंस्टा प्रोफाइल में शेयर करूंगा, आप कुछ मत करना, जस्ट चेक करना इनकी इंस्टा प्रोफाइल। और चेक कैसे करनी है? नीचे से जाके स्क्रॉल करना, तब आपको असली ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगी। जैसे ही डे वन का फॉलो बैंड करोगे ना, उसको प्रोफाइल भी भेजा करो, उसको टेस्टिमनी दिखाओ तो सही कि साला करता गया अचीवर्स क्लब, होता गया अचीवर्स क्लब से। तो अब इससे क्या होगा? पर्सन को सीसीबी क्लियर होगी अच्छी तरीके से, कंपनी के बारे में भी उसको पता चलेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा, और अचीवर्स क्लब के जो मेंटोर्स हैं उसके उनके बारे में पता चलेगा, टेस्टिमनी भी पता चलेगी। इसको बोलते हैं एक ठीक फॉलो, एक अच्छा फॉलो। आपने उस पर्सन से उसके बारे में भी जान लिया। ये सारी चीजें आप लोग अगर रिविजन करने लग जाओगे ना डे वन में, इन सारी चीजों से प्रोग्रामिंग होती है। आपने उसको कृष्णा भाई की प्रोफाइल भेजी, ठीक है? ठीक है, डाउट सेशन तक का वेट है। अब मान लो डाउट सेशन 3 बजे होता है, मेरा डाउट सेशन 3 बजे होता है, उसको बीच में आपने कृष्णा का कोई ब्लॉग भेज दिया। कृष्णा का कोई ब्लॉग है, फॉर एग्जाम्पल वो जब रेंज रोवर की वो करने जाते हैं, लेने जाते हैं उनको, उनका ब्लॉग है, सिंगापुर है, दुबई है, बाली है, ग्लोबल, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। आपने बीच बीच में वो भेजते रहो ना, उससे उसको माइंडसेट क्लियर होता है। कृष्णा सर की कमिटमेंट वाली वीडियो है ये सारी चीजें। इन सारी चीजों से ही आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो बच्चा, उसको संस्कार मिलेंगे, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी प्रोग्रामिंग होगी कि हाँ यार ये सारी चीजें अचीवेबल है। इन सारी चीजों से अचीव होती है, उनको जब फैक्ट्स दिखते हैं ना। अब आपने क्या करा, उसको सिर्फ बोला नहीं कि फॉरएवर प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है, आपने उसको गूगल सर्च करा दिया साला, कि वर्ल्ड के बेस्ट है भाई, गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा, देख ले। ठीक है? ये चीजें करनी है आपको। कहाँ पर था ना है वैसे, बहुत सारा बता दिया। हाँ ठीक है, तो ये चीज करनी है। एक और पॉइंट लिखो इसी के अंदर है, हमेशा आपको उसको पर्सनल सपोर्ट शो करना है। क्या करना है? पर्सनल सपोर्ट अपना शो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यार राहुल तेको पता है यार, वैसे मैंने आपको बताया था राहुल, मेरी टीम में ना बहुत सारे लोग हैं, अपने बारे में इनडायरेक्टली हाइप बनाओ ना। राहुल मेरी टीम में वैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से, बट मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, मैं पूरे महीने में ना सिर्फ 2 से 3 लोग सेलेक्ट करता हूँ जिनसे मुझे जेन्युइनली वाइब आती है कि लाइफ में कुछ करना चाहता है, ये जेन्युइनली सीरियस है। और एक बात बताऊं राहुल, मुझे थोड़ी वाइब आपसे आ रही है कि हाँ यार आप जेन्युइनली सीरियस हो, जैसे आपने मुझे बताया कि आपके फ्यूचर गोल्स ये हैं। ठीक है? आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है कि आप जेन्युइनली सीरियस हो, इसलिए मुझे आपसे बात करने में मजा आ रहा है। ठीक है? आपने उसको पर्सनल सपोर्ट भी दिखाया, और राहुल मैं साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत आती है ना बढ़िया करके पूछना, बड़े भाई की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मैं साथ खड़ा हूँ भले ही कोई ना खड़ा हो। अगर आपने उसको ये फीलिंग दे दी ना कि यार आप उसके साथ खड़े हो, और जेन्युइनली खड़े होना भी है,
ठीक है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट सिर्फ आप पे ट्रस्ट करके आता है। सोचो, आप लोगों ने हम लोगों पे ट्रस्ट करके तो स्टार्ट करा है ना। सोचो, अगर हम आपका फोन, अगर किसी पर्सन ने मेरे पे ट्रस्ट करके फोन वो करा है, वर्क स्टार्ट करा है, और मैं उसको उतने अच्छे से नहीं समझा, उसका फोन उठाना बंद कर दूं, तो ट्रस्ट ब्रेक होगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा। ठीक है, तो आपको पहले से उस पर्सन को ट्रस्ट दिलाना है कि जो भी हो, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, और फिर साथ में खड़ा भी रहना। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। पर्सनल सपोर्ट हो गया। ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करवाना है मेंटोर्स के, जो भी इंस्टा हैंडल्स है वो भेजो। अगर आपकी खुद की प्रोफाइल इतनी डेवलप नहीं है तो मत भेजना। ठीक है, अगर आपकी इंस्टा प्रोफाइल उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, या उतनी ज्यादा नहीं है कि प्रोस्पेक्ट लगे, तो मत भेजना। अपने अपलाइंस की भेज दो। ठीक है, मैंने चार तो बताई थी, तुषार सर मेरी, अनमोल सर की, कृष्णा सर की, और अचीवर्स क्लब का पेज। ये 5 इंस्टा हैंडल आपको शेयर करने हैं। ठीक है, या रोहित अरोड़ा की भी भेज देना। ठीक है, ये भेज दिया आपने। मैंने बता दिया शेयर बेसिक नॉलेज अबाउट कंपनी, गूगल सर्च करवा लो उनको। एक और पॉइंट आपको डे वन के फॉलोअप में करना होता है, डाउट सेशन के फॉलोअप में करना होता है, प्री इम्यून करना होता है। प्री इम्यून फ्रॉम नेगेटिविटी। लिख लो। पॉइंट क्या है, आपको उस प्रोस्पेक्ट को प्री इम्यून करना है कि हाँ यार राहुल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बता देता हूँ राहुल, देख, अभी ना ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, अभी आप वर्क समझ रहे हो अच्छे से। एक मेरा सजेशन है, अभी जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो जाती ना, किसी के साथ इस वर्क के बारे में डिस्कस मत करना। रीजन क्या है, अभी आपको खुद को 20-25% नॉलेज है। ठीक है, आपने सेशन में गेन करोगे, आप किसी को बताओगे तो 10% बता पाओगे, और वो बंदा 5% समझ पाएगा। तो मेरा एक सजेशन यही है कि जब तक आपको 100% नॉलेज ना हो जाए ना, किसी के साथ शेयर मत करना। और शेयर कैसे करना है वो भी मैं बताऊं, मैं वो तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे से, जिस तरीके से तुम वो चीज शेयर करोगे। तो अभी एक चीज का बस ध्यान रखना, किसी का शेयर मत करना। और तुम ये इंस्टा हैंडल फॉलो करोगे ना, हो सकता है तुम्हें कुछ लोगों के मैसेज आ जाए, क्योंकि आपको पता है, अगर कोई इंस्टा, जैसे अगर कोई बंदा मेरे को फॉलो कर रहा है, कोई बंदा कृष्णा भाई को फॉलो कर रहा है, तो कई बार क्या होता है, तुरंत लोग उस बंदे को मैसेज भेज देते हैं। ठीक है, डीएम डीएम मार देते हैं कि हेलो, आप फॉरएवर समझ रहे हो क्या? हेलो, जैसे कुछ और कंपनी और इंडस्ट्रीज के बंदे होते हैं, है ना। तो ये चीज से आपको पहले से अवेयर करना है। फिर जिसका भी मैसेज आया, अभी आपको ध्यान मत देना, क्योंकि पोचर्स होते हैं, बेसिकली पोच करते हैं, तो आपको इन पे ध्यान मत देना। प्रॉपर आप समझो यहाँ पे वर्क, एंड सारी चीजों के लिए मैं साथ में खड़ी हूँ, मैं साथ में खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आपने उसको प्रीम्यून भी कर दिया कि यार पेरेंट्स पेरेंट्स अभी नहीं समझ पाएंगे, एक बार खुद क्लियर हो जाओ, खुद 100% नॉलेज लो। ठीक है, ऐसा आपने प्रीम्यून करना है उसको। प्रीम्यून हो गया। नीड आइडेंटिफाई हो गई। नीड आइडेंटिफाई के लिए कुछ पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो कि अच्छा यार, वैसे राहुल, जैसे मेरे को जब मेरी क्लोजिंग हो रही थी, मेरे को कैसे नीड आइडेंटिफाई करवाई गई थी कि अच्छा यार अरु, अभी क्या करते हो? मैंने बोला सर बीबीए कर रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, अरु एक बात बताओ, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? तो मैंने बोला था सर रेंज रोवर है। ठीक है, तो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताओ, आपने इंडिया में ऐसे कितने लोग देखे हैं जिनके जो बीबीए कर चुके हैं और जिनके पास आज रेंज रोवर है? ये वो पॉइंट था जब मेरे दिमाग में क्लियर हो गया था कि मेरे को काम स्टार्ट करना है, 2 सीसी करनी है, क्योंकि साला बीबीए से तो नहीं है ये रेंज रोवर। ठीक है, तो आपको अब मेरी ऐसे नीड आइडेंटिफाई करी थी, जिस पर्सन ने मेरे को वर्क समझाया, आपको भी ऐसे अपने लोगों की नीड आइडेंटिफाई करनी है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो, अगर सेम माइंडसेट के लोग हैं, अगर कोई मेरी प्रोस्पेक्ट है, मेरा प्रोस्पेक्ट है, उसका ड्रीम है जी वैगन लेनी है, तो मैं तो खुश होऊंगा ना कि साला मेरा भी ये ड्रीम है, इसका भी ये ड्रीम है, तो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो नीड आइडेंटिफाई करो। और आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप अपने साथ उस प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करवा रहे हो, अगर आपकी प्रोफाइल बेटर है, ठीक है, आपने उसको अपने इंस्टा पे फॉलो करवा लिया, अगर बेटर है तो ही करवाना। वरना कई बार हो सकता है प्रोफाइल आपकी, लोग प्रोफाइल देखकर आपके साथ वर्क स्टार्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रोफाइल डेवलप नहीं कर रहे हैं अभी। तो कर लो प्रोफाइल डेवलप भी। ठीक है, अगर बेटर है अपने साथ कनेक्ट करो और रील भेजा करो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे प्रोस्पेक्ट्स को रील भेज देता हूँ कई बार। ठीक है, आज मेरी प्रोस्पेक्ट जो जो मैंने बताया 2 सीसी करने वाली है। ठीक है, तो उसको मैंने इंस्टा पे कनेक्ट करा, उसको मैंने रिलेटेबल वो भेज दी, रील्स भेज दी। तो वैसे भी धीरे धीरे माइंडसेट बिल्ड हो रहा है उसका। ठीक है, प्रोग्रामिंग का पार्ट है सारा, आपको प्रोग्रामिंग करनी है और कुछ नहीं करना। ये हो गया। लास्ट पॉइंट एक और लिख लो। जैसे मैंने बता चुका पहले, नीड आइडेंटिफाई करने में आपको एक चीज करनी है, बहुत अच्छी चीज है ये, या तो डाउट सेशन के बाद वाले फॉलोअप में कर लेना, या डे वन के बाद वाले फॉलोअप में कर लेना, बट करना जरूर। वो चीज क्या है,
आपको उसको विजुअलाइज कराना है, आपको उसको प्रिडिक्ट करवाना है कि अच्छा हाँ यार क्या हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा एक बात बता राहुल, देख राहुल सारी बात साइड हटा। ठीक है, मेरे को बस तेरे से बात डिस्कस करने का बहुत ज्यादा मन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक बात बताओ, जस्ट एक बार इमेजिन करो, आप बीबीए कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप मान लो एमबीए भी स्टार्ट कर देते हो, आप 23-24 साल की हो और आपने फॉरएवर स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, 2-3 साल हो गए आपको फॉरएवर करते हुए। अगर वो आपकी ड्रीम कार आ गई है, आग आ गई है मान लो, और अपने पापा को सरप्राइज दे रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? मान लो आपकी अभी तक डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है, आप कॉलेज डिग्री लेने उस अपने ड्रीम कार में जाओगे, तो कैसा लगेगा राहुल? एक बार आंखें बंद करो राहुल, एक बार सोचो भाई। सारी बातें हटाओ, मुझे पता है ऐसी बातें कोई आपका दोस्त डिस्कस नहीं करता आपके साथ, बट मैं करना चाहता हूँ। आप एक बार जेन्युइनली सोचो कैसा लगेगा कि आप अपनी जो ड्रीम कार है अपने पापा को गिफ्ट कर रहे हो। वो इमेजिन करो पापा के चेहरे पे क्या खुशी होगी। राहुल इमेजिन करो कि वो 1 लाख रुपए जब आपके पास आपके अकाउंट में आएगा, मैनेजर बनते आप पापा को बताओगे, तो पापा का फेस कैसा होगा? पापा खुश नहीं होंगे? पापा ये नहीं बोलेंगे प्राउड ऑफ यू? जब पापा की आपके आपने आपने मुझे बताया राहुल आपके पापा जॉब कर रहे हैं 10 साल से, फिर भी उनकी जो इनकम है 30-40 हजार रुपए, और आप उन मेहनत करके इस बिजनेस से 1 लाख रुपए पापा को दे रहे हो, और आपके घर का जो लोन है वो चुकता कर रहे हो, तो पापा प्राउड फील नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये चीजें आपको उसको विजुअलाइज करानी होती है। अभी जब मैं ये चीजें बोल रहा था, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करने लग गए थे ना। वैसे प्रोस्पेक्ट सोचो, अगर आपको विजुअलाइज करने लग गया, तो कोई चांस ही नहीं है ना कि उसका माइंडसेट चेंज हो। तो उसको करना ही है। ठीक है, तो इसी जगह ही 1-1-1-1 हो रहे हैं, विश मांग लो सारे। मेरे को बताया गया अभी मेरी टीममेट के थ्रू, मैं भी मांग लेता हूँ। भगवान जी इन सबका मैनेजर हो जाए बहुत जल्दी। मैं तो आप लोगों के लिए मानता हूँ, मांगता हूँ, आप भी अपने टीममेट्स के लिए मांगा करो, खुद के लिए मांगा करो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपका फॉलोअप 0 से 100 तक पहुंचा सकती है, और अगर आपने इस चीज जेन्युइनली सही से इंप्लीमेंट कर ली ना, साला आपसे बढ़िया फॉलोअप किसी का नहीं होगा। ठीक है, आपने कोई बार चैट में बताओ दिल से ऐसी बहुत सारी चीजें पता चली जो आप नहीं करते थे, या अगर आपको ऑलरेडी पता थी तो रियलाइज्ड नहीं थी अभी तक। आप लोगों को लगता है ना कि सर लोग तो एनरोल भी हो रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 3-4-5-6 लोग मैं मास्टर क्लास में बिठा रही हूँ, बट वो रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कभी सोचा है बैठ के क्यों नहीं आ रहा? ये सारी चीजें मिसिंग है जो आपके प्रोस्पेक्ट को पता होनी चाहिए। कई बार आप लोग सोच लेते हो ना कि सर अगर आप कॉलिंग करोगे आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और हम करेंगे हमको रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, बहुत लोगों को डाउट होता है। भाई, सर भी सेम ही कॉलिंग करते हैं। मैं अपने डे 1 के फॉलोअप की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। अब हालांकि मेरे को लोग पकड़ लेंगे कि सर रिकॉर्डिंग भेजते तो हो नहीं आप। ठीक है, भेज दूंगा मैं रिकॉर्ड करके। ठीक है, रिकॉर्ड करके भेजूंगा, चलो अब तो भेजूंगा मैं। ठीक है, रिकॉर्ड करके भेजूंगा, सुनना। एग्जैक्ट यही चीजें बोलता हूँ मैं, कोई डिफरेंट वो थोड़ी हूँ, मैं दूसरे गोला से थोड़ी आया हूँ। जो चीजें बोलता हूँ वही तो बताऊँ ना। ऐसे थोड़ी मैं तो अलग सीक्रेट चीजें बताता हूँ, बोलता हूँ, आप लोगों को कुछ भी बता दूंगा। ऐसे तो नहीं है। जो चीजें मैं खुद करता हूँ यूज, जिससे मुझे रिजल्ट आता है। अब मैंने बहुत सारी गलतियां करी है ना, वो 100 पॉइंट्स मैंने गलत लिखे हैं तो जाके 15 पॉइंट्स अच्छे लिख पाया ना। तो मैं चाहता हूँ ना आप ऑलरेडी इन 15 अच्छे पॉइंट्स पे ध्यान दो। वापस से क्यों 100 पॉइंट्स गलत लिखने हैं आपको? ठीक है, ये चीजें लिखना। और जिस बंदे ने लिख ली ना, वो तो बहुत बढ़िया बंदा है। जिस बंदे ने नहीं लिखी, भाई एक बार खुद सोच लो तुम कर क्या रहे हो। अगर आपने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे, आपका दिमाग कहीं और चल रहा था, या आप रील्स देख रहे थे, तो आप खुद सोचो। खुद पे शर्म आनी चाहिए आपको कि साला आप कर क्या रहे थे, या आप कर क्या रहे हो।